हाँ जी भैया, क्या आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो चलिए शुरू कर लेते हैं मेरे साथियों। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई। आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी ना हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 समाकलन की, उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 7.6 प्रश्नावली 7.6 के कौन कौन से सवाल को करा दिया था भैया। सवाल नंबर 9, 10, 11, 12। तो आज की सभा में मेरे साथियों हम सवाल नंबर 13, 14, 15 और 16 चारों को कंप्लीट करेंगे। तो अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर हमें कहां पर केंद्रित करना है मेरे भाई? केवल और केवल इस बोर्ड पर केंद्रित करना है भैया। तो सवाल नंबर हमारा क्या है? 13वां। तो 13वें को करने से पहले मेरे साथियों एक चीज हम सीख लेते हैं जो हमारे 16वें सवाल से स्टार्ट हो जाएंगे। उस टाइप के सवाल क्या चीज है देखो। अगर आपको कुछ विशिष्ट प्रकार का फलन दे दिया जाए, कैसा फलन मेरे साथियों कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो उसके गुणा में आएगा और ब्रैकेट में आपको दिया गया होगा मेरे साथियों कोई फलन, और उसमें जुड़ रहा होगा मेरे साथियों, क्या जुड़ रहा होगा भाई? कोई भी उस मतलब क्या जुड़ रहा होगा? उसका अवकलज। अब क्या कहना चाहता हूं मेरे साथियों, उसको हम लिख डालते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको कोई विशिष्ट प्रकार का फलन दिया गया हो, यानी कि इस टाइप का फलन देखे मेरे भाई, समाकलन e की पावर x एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स, इस टाइप का अगर आपको कोई फलन दिया गया हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? आंसर आएगा मेरे साथियों इसका। देख भाई, e की पावर x तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चर घातांकी फलन है, एफ एक्स है, और इसका अवकलज क्या है? एफ डैश एक्स। अरे एज एन एग्जाम्पल समझ लीजिए, क्या e की पावर x साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। साइन एक्स का अवकलज क्या होता है भाई? साइन एक्स का जो अवकलज है मेरे दोस्तों और मेरे साथियों वो होता है हमारा कोस एक्स। तो क्या ये इसी प्रकार का नहीं है? बिल्कुल इसी प्रकार का भाई फलन है, फलन का अवकलज दिया गया है और एक्सपोनेंशियल गुना में। आंसर इस टाइप के सवाल को क्या आता है मेरे साथियों? e की पावर एफ एक्स, यानी कि e की पावर साइन एक्स, इसका आंसर आएगा प्लस में सी। निकाल देते हैं मेरे साथियों इसको। कैसे निकालते हैं चलो देखिए भाई, क्या करेंगे? e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। समाकलन e की पावर x एफ एक्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्लस में समाकलन e की पावर x एफ डैश एक्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक भी हमें नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों और मेरे साथियों देखो, अब इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को लगाएंगे। अब मेरे साथियों ये आपके मन में ये कंफ्यूजन होगा कि भाई मेरे भाई इसमें e की पावर x को मैं पहला फलन लूं या फिर मैं fx को पहला फलन लूं। तो मेरे साथियों इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं। कैसे देखो, आइलेट हमारा क्या कहता है? आइलेट हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। आइलेट हमारा कहता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन और त्रिकोणमिति फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अरे एक्सपोनेंशियल सबसे अंत में आता है, अल्टीमेट है मेरे भाई। तो क्या करेंगे फिर? फाइनल है ना वो। तो कोई भी फलन हो ये तो हमेशा e की पावर x तो हमेशा ही क्या होगा? e की पावर x हमेशा ही द्वितीय फलन माना जाएगा, क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग ये सबसे आखिरी में आता है। अब इससे पहले या चाहे एफ एक्स कोई भी फलन हो, एलजेब्रिक हो, प्रतिलोम त्रिकोणमिति हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो मेरे साथियों, बिना किसी दिक्कत और समस्या के e की पावर x को तो हम हमेशा सेकंड फलन मानेंगे। तो ये हमारा सेकंड फलन और ये हमारा फर्स्ट फलन, ये हमारा सेकंड या फर्स्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है? क्या कहता है देखो, एफ एक्स मैंने लिखा, समाकलन लगाया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई हमें। e की पावर x dx, यहां पर भी कोई भी दिक्कत समस्या हमें नहीं हुई। मैंने यहां पर क्या लगा दिया? मैंने यहां पर ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया। फिर क्या करेंगे मेरे दोस्तों और मेरे साथियों? पहले फलन का अवकलज, पहला फलन कौन सा है भाई? पहला है हमारा एफ एक्स और दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का समाकलन भाई। अब इसका टोटल का कंप्लीट का इंटीग्रेशन यानी कि एफ एक्स e की पावर x का e की पावर x ऋणात्मक चिन्ह। अब अवकलन क्या आएगा? अवकलन को कैसे लिखते हैं? एफ डैश एक्स या डी बाई डी एक्स लिख देते हैं। तो मैं इसे लिख देता हूं मेरे साथियों, एफ डैश एक्स भाई e की पावर x का e की पावर x। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और मेरे दोस्तों और मेरे साथियों अब क्या करेंगे? इसका मान, इसको हम I1 मान लेते हैं, यानी कि हमने कुछ नहीं मेरे साथियों, I1 ऐसे मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट मानो चाहे मत मानो, इसकी भी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। एफ एक्स ई की पावर एक्स माइनस में समाकलन एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स।
प्लस नहीं, ऋणात्मक चिन्ह, प्लस चिन्ह, धनात्मक चिन्ह, समाकलन e की पावर x f डैश x dx, आपस में धनात्मक और ऋणात्मक कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, e की पावर x f x प्लस c, यानी कि वही आया या नहीं आया, e की पावर x f x प्लस c, तो e की पावर x f x प्लस c, ये मेरे साथियों इसका आंसर आएगा, यही इसका आंसर आएगा। देखो e की पावर x f x प्लस c। अब हम सवाल नंबर किसकी बात करते हैं भाई, सवाल नंबर 13 की। 16 से ये इस टाइप के सवाल आपके स्टार्ट हो जाएंगे मेरे भाइयों। तो सवाल नंबर हमारा 13वां क्या कहता है, 13वां को कंप्लीट कर लेते हैं। 13वां मेरे दोस्तों मेरे साथियों ये है समाकलन tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे मेरे साथियों, त्रिकोणमिति फलन अगर अकेला आ जाए और लोगरिथमिक फंक्शन अगर अकेला आ जाए, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इकाई के रूप में दूसरे फलन को मानकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं। दूसरे फलन को इकाई मानते हैं और उसके बाद हम क्या यूज करते हैं मेरे भाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कैसे यूज करेंगे, देखो इकाई के रूप में मैंने दूसरा फलन मान लिया, ये हमारा इकाई के रूप में हमारा दूसरा फलन हो गया। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा पहला फलन है और ये हमारा दूसरा फलन है, ये हमारा पहला फलन है और ये हमारा दूसरा फलन है भाई। tan इनवर्स x, tan इनवर्स x पहला फलन एज इट इज लिख दिया मैंने, समाकलन dx दूसरे फलन का इंटीग्रेशन कर दिया, फिर क्या करेंगे समाकलन पहले फलन का अवकलन। और मेरे दोस्तों और मेरे साथियों tan इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, माइनस में 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स x का अवकलन क्या होता है मेरे साथियों, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1। कोसेक इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों tan इनवर्स x का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, समाकलन हमारा क्या हो जाएगा भाई dx। यहां तक तो मुझे कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं आई, मैंने tan इनवर्स x को लिख दिया बिना किसी दिक्कत परेशानी के। अगर अचर अकेला आ जाए, अगर अचर अकेला मेरे भाइयों आ जाए, तो जो चर के सापेक्ष समाकलन किया जाता है, जो चर के होता है ना समाकलने में, उसी को लिख दिया जाता है, उसी को गुणा कर दिया जाता है। यानी कि x माइनस में tan इनवर्स x का क्या अवकलज है भाई, tan इनवर्स x का अवकलज है 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx का x। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों x/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका क्या प्रांत है, इसका परिसर बताओ पहले मेरे साथियों, उसके बाद ही हम क्या करेंगे इस सवाल को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका क्या परिसर होगा मेरे दोस्तों और साथियों, तो इसका परिसर कैसे निकालेंगे, परिसर रेंज कैसे निकलेगी मेरे साथियों, प्रांत परिसर। तो देखो मैंने माना 1 रख दिया, इसकी वैल्यू क्या रखी मेरे साथियों 1। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रखता हूं तो हमारा मान क्या आएगा 1/1 प्लस 1, यानी कि 1/2 1 रखने पर। और अगर मैं -1 रखता हूं, -1 1 -1 कितना हो जाएगी, -1 और -1 +1, तो आपके पास कितनी आती है -1/2। और मैं अगर शून्य रखता हूं, 0 रखता हूं मेरे साथियों, तो 0 रख दी मेरे साथियों, क्या फलन परिभाषित है 0 के लिए, बिल्कुल 0 के लिए फलन परिभाषित है और मान हमें देगा 0। यानी कि इसका मान, इसकी रेंज -1/2 से प्लस में 1/2 के बीच में ही आएगी मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। और क्या -1/2 अपवर्जित होंगे या सम्मिलित होंगे, ये दोनों अंतराल में अपवर्जित होंगे। यानी कि इसका प्रांत क्या है मेरे भाई, इसका प्रांत है हमारा, सॉरी परिसर, इसका रेंज है -1/2 1/2, ये हमारा इसका क्या है रेंज। रेंज मतलब परिसर, क्या है मेरे भाई परिसर। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द पीड़ा यहां तक नहीं हुई। अब क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, ये बात है। अरे कुछ नहीं करना है, 2 से गुणा और 2 से भाग कर देना है, क्योंकि डायरेक्ट ऑफ लॉग पर हो जाएगा। फिर 2 से गुणा 2 से भाग करने के तत्पश्चात x tan इनवर्स x माइनस में 1/2 2x डिवाइड में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि का मेरे भाई उपयोग करेंगे। तो इधर देख लेते हैं कैसे उपयोग करेंगे। मैं 1 प्लस में एक्स स्क्वायर को, मैं 1 प्लस में एक्स स्क्वायर को कुछ मानूंगा, क्या मानूंगा t मानूंगा, तो मैं 1 प्लस में एक्स स्क्वायर को t मान लेता हूं, बराबर में t। एक अचर राशि अकेले आ जाए और उसका अवकलन करना पड़े तो ध्यान रखें हमेशा 0 होगा, तो 2x और इसका कितना हो जाएगा 2x, यानी कि पावर को आगे लेकर आएंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, बराबर में डिफरेंशिएट हमने किसके सापेक्ष किया भाई, x के सापेक्ष। क्या क्या हम, क्या 2x की हमें नीड है, यस वी नीड 2x इन द न्यूमरेटर भाई। तो 2x dx बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास dt।
2x dx बराबर हमारे पास dt आ गया, यानी कि x tan इनवर्स x माइनस में माइनस चिन्ह 1/2 माइनस चिन्ह 1/2 मैंने लिख दिया और समाकलन dt लिख दिया। 2x और dx के स्थान पर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के स्थान पर हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया मेरे भाई, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के स्थान पर हमने जो सब्स्टिट्यूट किया है वो t सब्स्टिट्यूट किया है। और 1/x या 1/t का इंटीग्रेशन हम में से हर कोई जानता है कितना होता है यार, लॉग मोड में t, तो x tan इनवर्स x कितना हो जाएगा, x tan इनवर्स x माइनस में 1/2 tan इनवर्स टी प्लस सी। टी को आपने किसके स्थान पर माना है, सॉरी tan इनवर्स नहीं, log टी, कितना भाई log टी, और आपने टी को किसके स्थान पर माना है उसका पुनः मान लिख दीजिएगा। हमने टी को माना है मेरे दोस्तों और मेरे साथियों किसके स्थान पर माना है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के स्थान पर। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, x tan इनवर्स x माइनस में 1/2 log 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब मेरे दोस्तों और साथियों क्या करना है, बस इतना सा ध्यान रखें, इकाई को द्वितीय फलन मानकर इसका में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का उपयोग करना होगा, इकाई को द्वितीय फलन मानते हुए। अब क्या करते हैं मेरे भाइयों, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 14, और सवाल नंबर 14 हमारा क्या कहता है देखते हैं, उसको भी कर ही डालते हैं भैया, उड़ा डालते हैं 14 सवाल को। 14 सवाल हमारा क्या है भाई, सवाल नंबर 14 हमारा है, देखो समाकलन इंटीग्रेशन क्या कहता है, सवाल नंबर 14 हमारा इंटीग्रेशन x log x, इंटीग्रेशन x log x का स्क्वायर भाई, x log x का स्क्वायर। अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, कुछ नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, क्योंकि हम एक्सरसाइज 7.6 को पढ़ रहे हैं और इसमें क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कैसे समाकलन करा जाए। तो चलो भाई, पहला फलन ये रहा, पहला फलन, दूसरा फलन, कोई दुख कोई दर्द कोई पीड़ा। अब ये कहोगे कि log x को ही आपने पहला फलन क्यों माना है, तो log x को ही हमने पहला फलन मानने का रीजन यही है, अकॉर्डिंग टू आइलेट के अनुसार लॉगरिथमिक फंक्शन पहले फलन होते हैं, तो मैंने इसे पहला फलन माना। तो पहला फलन को मैंने एज इट इज लिख दिया बिना कोई दिक्कत छेड़खानी करे। दूसरे का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, दूसरे का क्या करेंगे मेरे भाई, इंटीग्रेशन, पहले फलन का क्या करेंगे फिर अवकलन करेंगे, तो log x का स्क्वायर। दूसरे फलन का क्या करेंगे, दूसरे फलन का हम करेंगे भाई इंटीग्रेशन और dx, इंटीग्रेशन भाई dx। अब क्या करेंगे, log x का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अरे x की पावर n बराबर x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 माइनस में इसका अवकलन, log x का स्क्वायर का अवकलन कैसे करेंगे भाई, इसका अवकलन कैसे करोगे, डी बाई डी एक्स, log x का स्क्वायर कैसे करेंगे, वही पावर को आगे लाएंगे और पावर में से एक घटाएंगे, लेकिन यहां पर x के स्थान पर log x है, तो इस log x का भी तो अवकलन होगा ना कुछ, और क्या होता है log x का अवकलन 1/x। तो मैंने 2 को आगे लिख दिया, log x का क्या लिख दिया, log x लिख दिया, और इसके पश्चात log x का अवकलन 1/x, ये इसका अवकलन है मेरे साथियों, 2 log x 1/x। तो इसका अवकलन 2 अवकलन हो चाहे समाकलन, अचर राशि हमेशा बाहर आती है, तो ये भी बाहर आ जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा भाई log x डिवाइड में x, log x डिवाइड में x, गुणा में क्या बचेगा मेरे साथियों, हमारे पास x स्क्वायर बाई 2, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1, क्या बचेगा भाई n प्लस 1, टोटल का कंप्लीट का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का कंप्लीट का इंटीग्रेशन, यानी कि log x का स्क्वायर बाई 2, भाई log x का स्क्वायर बाई 2 गुणे में x स्क्वायर है ही हमारा, माइनस में 2 यहां पर है, x यहां पर कैंसिल, क्या बचेगा फिर, ये 2 भी तो बाहर आएगा और 2 भी 2 बाहर आएगा मेरे साथियों, तब 2 से 2 कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में और ये गुणा में है, तो ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा फिर, हमारे पास बचेगा log x log x और x log x। तो हमारा सवाल नंबर 4 चौथा बन गया मेरे साथियों, और उसका क्या आंसर आया था, x log x का आंसर आया था x स्क्वायर गुणे में log x डिवाइड में 2 माइनस में x स्क्वायर बाई 4 प्लस c, ये आया था हमारा आंसर। तो पुनः अगर आप चाहो तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इसमें यूज कर सकते हो मेरे साथियों, क्या यूज कर सकते हो भाई, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का उपयोग कर सकते हो, इसे पहला फलन मान लोगे, चलो मान ही लेते हैं भैया, क्या कर लेते हैं, मान ही लेते हैं, कहां पर मानते हैं, बोर्ड तो छोटा है अपना, सपना बड़ा है, तो किधर मान लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इधर मानेंगे, इधर। तो देखते हैं log x का हमने लिख दिया, log x का
स्क्वायर लिख दिया बिना किसी दिक्कत परेशानी के, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख दिया, वो भी कोई परेशानी नहीं आई। यहाँ पर माइनस चिन्ह, दिस इज फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स, दिस इज सेकेंडरी फंक्शन, ये तो फर्स्ट है ये सेकंड है, तो लॉग एक्स का एज इट इज लिख दिया मैंने यार। और क्या करेंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस सभी पद में यहाँ पर गुना होगा। लॉग एक्स समाकलन एक्स डीएक्स, लॉग एक्स समाकलन एक्स डीएक्स लिख दिया, ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया, फिर यहाँ पर पहले फलन का अवकलन लिख दिया। लॉग एक्स का अवकलन मुझे बता दीजिए, लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है, तो लॉग एक्स का मैंने अवकलन लिख दिया, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, फिर गुणा में समाकलन एक्स डीएक्स। अब देखे मेरे दोस्तों और साथियों, यहाँ पर लॉग एक्स का स्क्वायर गुणा में एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस चिन्ह लगाया, लॉग एक्स को एज इट इज लिख दिया और एक्स स्क्वायर बाई 2 कर दिया, माइनस में 1/x लिख दिया और समाकलन टोटल का समाकलन है तो एक्स स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा 2, तो 2 मेरे साथियों और मेरे भाइयों बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, लॉग एक्स का स्क्वायर गुणा में एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, देखिए मेरे दोस्तों और मेरे साथियों कुछ स्टेपों को यहां से मिटा देते हैं जिससे आपको क्लियर दिखे एकदम, तो हम इन स्टेपों को यहां से मिटा रहे हैं मेरे साथियों जिससे आपको क्लियर दिखे फाइनल आंसर। कैसे क्लियर दिखेगा, देखो लॉग एक्स का स्क्वायर गुणा में एक्स स्क्वायर गुणा में एक्स स्क्वायर बाई 2 कितना आएगा भाई, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस चिन्ह लॉग एक्स माइनस चिन्ह लॉग एक्स गुणा में एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट माइनस चिन्ह 1/x 1/2 बाहर अचर हो, अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आती है तो 1/2 बाहर आ गई, टोटल का समाकलन एक्स एक्स कैसे क्या बचेगा आप पास एक्स डीएक्स, क्या बचेगा एक्स डीएक्स। अब कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे चलिए देख लेते हैं। देखो यहां इसका इंटीग्रेशन अब क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं। लॉग एक्स का स्क्वायर बाई 2 गुणे में एक्स स्क्वायर माइनस में लॉग एक्स गुणे में एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में 1/2 वही एक्स स्क्वायर एक्स की पावर n+1 डिवाइड में n+1 यानी कि हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी बिना किसी परेशानी के। तो हमारा क्या आंसर आएगा मेरे साथियों, फाइनल आंसर हमारा जो निकल के यहां से आ रहा है वो निकल के आ रहा है मेरे भाइयों, क्या देख लीजिए फाइनल आंसर हमारा निकल के आ रहा है लॉग एक्स डिवाइड में स्क्वायर गुणे में एक्स स्क्वायर माइनस में लॉग एक्स गुणे में एक्स स्क्वायर भाई ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना यार इस माइनस को, तो माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, धनात्मक ऋणात्मक और ऋणात्मक धनात्मक हो जाता है। एक्स स्क्वायर बाई 2 धनात्मक हो गया 1/2 और ये एक्स स्क्वायर है हमारे पास और 1/2 और 1/2 1/4 हो जाएंगे। ऋणात्मक था, ऋणात्मक चिन्ह अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो ऋणात्मक और ऋणात्मक हमारा धनात्मक हो गया और 1/2 हमारा 1/4 हो गया मेरे साथियों प्लस सी। कोई दिक्कत समस्या नहीं आई। क्या फाइनल आंसर है लॉग एक्स का स्क्वायर गुणे में एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस चिन्ह, क्या भाई मेरे भाइयों माइनस चिन्ह, फिर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइड में 2 माइनस का फिर धनात्मक एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्या करते हैं मेरे साथियों, अब हम सवाल नंबर किसकी तरफ 15 की तरफ बढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 15 भी अच्छा सवाल है मेरे भाई, सवाल नंबर 15 की तरफ बढ़ लिया जाए। सवाल नंबर 15 क्या कहता है हमसे, अच्छा सवाल है मेरे साथियों, सवाल नंबर 15 भाई। तो सवाल नंबर 15 क्या है, देखिए समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और लॉग एक्स। अब मेरे दोस्तों मेरे साथियों इसको दो तरीके से कर सकते हैं आप, कौन कौन से तरीके हैं, एक तो आप इस लॉग एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और या फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई मत करो, यहीं से इसको पहला फलन मान लो और इसको दूसरा। कैसे करते हैं मेरे साथियों, यहीं पर इसको पहला फलन मान लेते हैं और यहीं इसको दूसरा फलन मान लेते हैं मेरे दोस्तों मेरे साथियों, यहीं पर पहला यहीं पर दूसरा। चलो मानते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। पहला फलन एज इट इज, क्यों लॉग एक्स को पहला माना है, आई लेट के अकॉर्डिंग मैंने माना है। समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस में 1 डीएक्स, समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस में 1 डीएक्स, ऋणात्मक चिन्ह लगा दिए यहां पर, कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने समाकलन चिन्ह लगाया, फिर पहले फलन का अवकलन और लॉग एक्स का अवकलन हम में से हर कोई जानता होगा, अरे जानते हैं ना क्या होता है लॉग एक्स का अवकलन, लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 डिवाइड में x यानी कि रेशनल फंक्शन परिमेय फलन, भाई कौन सा फलन, परिमेय फलन, डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे लॉग एक्स लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत यहां तक तो मुझे आती नहीं नजर आ रही। उसके बाद समाकलन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 1,
अब जो इसका आएगा ना उसका कंप्लीटली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे भाई। कंप्लीटली क्या करेंगे मेरे भाई, इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे, टोटल इंटीग्रेशन करेंगे। तो log x मैंने लिखा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी दो फलन जुड़ते हैं या घटते हैं, 1000 बार आप बोलते हैं और 1000 बार मैं आपको बताता हूं, जब भी दो फलन जुड़ते हैं और घटते हैं तो क्या करते हैं, उनका अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। एक सवाल एनडीए में हमसे पूछा भी गया है। क्या सवाल पूछा गया था एनडीए में, ये समाकलन साइन स्क्वायर एक्स प्लस में समाकलन कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, क्या करेंगे इसका मेरे भाई, इसका इंटीग्रेशन। इसका आप इंटीग्रेशन बता दीजिए। तो मेरे दोस्तों में साथियों, क्या इसको मैं कंबाइंड कर सकता हूं, एक कर सकता हूं, एक करके भी तो इंटीग्रेशन कर सकता हूं। पहले ये एक था, उसके बाद इसने अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन करा है। कैसे होगा मेरे साथ, ये समाकलन साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, और हम में से हर कोई जानता है सर समीकरण होती है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स का मान एक होता है, और एक इसका लिख देता हूं यानी कि एक डीएक्स। और अब हम जानते हैं अचर अगर अकेला आ जाए तो उसमें चर गुना कर देते हैं यानी कि एक्स प्लस सी, यानी कि इसका आंसर हमारा एक्स प्लस सी है। एनडीए 2012-13 के आसपास पूछा गया है मेरे साथियों ये, तो इसको तो हम हटा देते हैं भाई। अब क्या करते हैं, देखो इंटीग्रेशन क्या आएगा यार हमारा, समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस में एक डीएक्स, एक्स अलग अलग करके इसका क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेशन। एक्स की पावर 3 डिवाइड में क्या लिखेंगे, 3, तो मैंने 3 यहां पर लिख दिया, प्लस में एक्स माइनस चिन्ह समाकलन, मतलब समाकलन तो यार समाकलन नहीं होता है, और लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन 1/x, और इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 3 डिवाइड में 3 प्लस में x। अब मेरे दोस्तों और साथियों, इसका कंप्लीटली का इंटीग्रेशन भी तो करना पड़ेगा हमें। तो देखो भाई, log x को मैंने लिख दिया यहां पर, कोई दिक्कत समस्या मुझे नजर नहीं आई। ब्रैकेट x की पावर 3 डिवाइड में 3 प्लस में x, ऋणात्मक चिन्ह लगाया, कोई दिक्कत समस्या नहीं आई। अब देखो इस 1/x को मैं अंदर अगर मेरे साथियों मल्टीप्लाई करता हूं तो ये दोनों पदों से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा भाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में 3। जब पहले पद से कटेगा तो एक्स की पावर 3 है, और ये एक्स ऊपर जाएगी तो एक कम हो जाएगी यानी कि 2, और इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो हमारी पावर 1 बच जाएगी, क्योंकि यहां पर भी एक्स है यहां पर भी एक्स है, एक्स एक्स कैंसिल 1 बचेगा। तो हमारे पास यहां पर बचकर क्या आता है, वो आता है एक्स स्क्वायर डिवाइड में 3। क्या बचकर आता है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर डिवाइड में 3 प्लस में 1। अब इसका पुनः हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, वही अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर डालते हैं मेरे साथियों। तो log x गुणे में x की पावर 3 डिवाइड में 3 प्लस में x, माइनस चिन्ह में लगाया, इंटीग्रेशन इसका कैसे करेंगे भाई, 1/3 अचर राशि हमेशा बाहर आती है, तो 1/3 तो बाहर आ गई, और एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर, अरे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, एक्स की पावर 3 डिवाइड में 3, और अचर अगर अकेला आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स। यहां तक तो कोई भी दिक्कत कोई परेशानी हमें मेरे साथियों नहीं होती है, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी कैसी भी नहीं होती है। अब क्या करेंगे, देखो 1/3 इसके लिए है तो इससे ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस में सी तो मैंने लिख ही दिया। तो इधर देख लेते हैं मेरे साथियों, क्या आंसर आएगा हमारे पास, log x ये ब्रैकेट है भाई, क्या है भाई, ब्रैकेट log x गुणा में x की पावर 3 डिवाइड में 3 प्लस में x, ये माइनस चिन्ह 1/3 इससे मल्टीप्लाई होगा ना कि इससे, तो मेरे साथियों माइनस में x की पावर 3/9 माइनस x कितना होगा भाई, माइनस में x प्लस सी, यानी कि ये माइनस दोनों पदों से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है, log x ब्रैकेट में x की पावर 3/3 प्लस में x माइनस में x की पावर 3 डिवाइड में 9 माइनस में x प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मेरे साथियों। अब फाइनल आंसर, अब फाइनल सवाल, आज के फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है मेरे साथियों, कम से कम 2 से 3 बार इसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे ये आपको समझ में आ जाएगा भाई। अब बात करते हैं आज का आखिरी सवाल क्या है भाई। आज का जो आखिरी सवाल है मेरे साथियों वो है हमारा 16, और वो वही है जो मैंने आपको पहले बताया था ना, कुछ विशिष्ट प्रकार का फलन दे दिया गया हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। समाकलन e की पावर x एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स, एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स डी एक्स, क्या आया था आंसर, आंसर आया था हमारा इसका समाकलन e की पावर x एफ एक्स, e की पावर x एफ एक्स प्लस में c। तो मेरे साथियों 16 सवाल हमारा क्या है, देखो 16 सवाल है, समाकलन e की पावर x साइन x प्लस में कोस x, कोई दुख कोई दर्द कोई पीड़ा
नहीं होनी चाहिए। अब कोई दुख दर्द पीड़ा इसलिए नहीं होनी चाहिए भाई, समाकलन e की पावर x ब्रैकेट में sin x प्लस में cos x dx कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। तो भाई sin x का अवकलन हम जानते हैं, sin x का अवकलन क्या होता है cos x। क्या हमें cos x दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो क्या ये वाला रूप नहीं बन गया, 100% बन गया। तो क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आएगा मेरे दोस्तों और मेरे साथियों डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिखेंगे, लिखने का तरीका अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहते हो, एनडीए में तो ऑप्शन होते हैं मेरे साथियों। बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे लिखेंगे, एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। माना हमने एफ एक्स बराबर क्या है हमारा साइन एक्स, इसका क्या निकालेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स इसका कितना आएगा कोस एक्स। तो इसका एफ डैश एक्स मेरे भाइयों कोस एक्स आ गया। आप क्या करेंगे भाई, इस फलन का अवकलज दिया गया है। तो मेरे साथियों ये इस प्रकार का फलन है, e की पावर x एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स का रूप का फलन है। अतः ये फलन ऐसे लिख देंगे, समाकलन e की पावर x ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स के रूप का है मेरे साथियों। तो इसका आंसर हमारा e की पावर x साइन एक्स आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा मेरे साथियों, e की पावर x साइन एक्स प्लस सी। तो हमारे ये आंसर, ये सवाल भी कंप्लीट हो जाता है मेरे साथियों। तो अब हमसे आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या सवाल है हमारा, समाकलन e की पावर x टेन इनवर्स x प्लस में 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन आएगा मेरे दोस्तों मेरे साथियों। और इसका हम क्विज में भी अभी डाल देंगे मेरे साथियों, लगभग हम इसको क्विज में भी डाल देंगे। तो आप इसका आंसर दीजिएगा बढ़िया शानदार तरीके से। और मेरे साथियों कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।